अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज फिर एक इस साल की नई जॉब, नई इंफॉर्मेशन लिथुआनिया के हवाले से 2024 में जो है ये ऐलान किया है लिथुआनिया ने कि एक तो होता है वर्क परमिट वीज़ा। अब डायरेक्टली जैसे आपको वो अगर वर्क परमिट देते हैं तो साथ में ही टीआरसी कार्ड भी देंगे। अच्छा, आगे डिटेल में जाने से पहले मैं आपको लिथुआनिया के बारे में थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि यहां पे जॉब सब क्यों निकल रही हैं। जैसे स्टार्ट में चेक रिपब्लिक शेंगन में आया था तो जितनी बड़ी बड़ी दूसरी कंट्रीज हैं शेंगन की, इन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की थी। अभी तक इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रहे हैं। वो क्यों? कि इन कंट्रियों के अंदर लेबर सबसे सस्ती मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होती है, हर चीज सस्ती होती है, जिसके ऊपर लेबर के ऊपर ये जो आइटम बनती है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। उसकी प्राइस जो है लो होती है बनिस्बत बड़ी कंट्रियों की, जर्मन, नीदरलैंड, फ्रांस वगैरह, स्विट्जरलैंड। यहां पे लेबर महंगी है, इन कंट्रियों में लेबर सस्ती है। उसके साथ साथ इन कंट्रियों को डेवलप करने के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट करते हैं और इन कंट्रियों को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चेक रिपब्लिक को डेवलप किया गया। मुझे याद है बहुत अच्छे से कि जब ये ओपन हुआ था 2001 में, एंड हुआ तो ये पहले था 1989 में, गालिबन 1999 में जो क्रॉसिंग बॉर्डर थे वो खत्म किए गए थे तो शेंगन में आया था। तो मैं भी वहां पे गया था, चेक रिपब्लिक, उस टाइम तो बड़ी गुर्बत थी जो मैंने देखा, बड़ी गुर्बत थी। उससे पहले जब कम्युनिस्ट ब्लॉक थे ये, उस टाइम भी मैं गया था, लेकिन उस टाइम तो बहुत बुरा हाल था। उसके बाद जब मैं गया तो उस वक्त जो शेंगन में ये आ चुका था, गालिबन 8-9 दिन हुए थे जब मैं गया था वहां पे, जो शेंगन में आए हुए से चेक रिपब्लिक को। तो लोग वहां से छोड़ कर मूव हो रहे थे जर्मनी की तरफ, क्योंकि उनका नेबर जो लैंड है वो ज़्यादा जर्मन लगता है, उधर से ऑस्ट्रेलिया भी लगता है, पोलैंड भी लगता है, लेकिन ये बड़ी कंट्रियां थी ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, तो इस तरफ लोग जो है वो ज़्यादा मूव हो रहे थे, तो अपने घर बेच रहे थे। तो 4 रूम का अपार्टमेंट जो था वो मुझे ऑफर हुई थी उस टाइम पे 99, गालिबन 99 था, तो 4000 DM की मुझे ऑफर हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे जर्मन के अंदर DM चलते थे, जर्मन मार्क चलता था, जबकि ये कन्वर्ट हुआ 2001 में। तो 4000 DM की मुझे ऑफर हुई थी 4 रूम्स का अपार्टमेंट, ये पोजीशन थी। आज वही अगर आप लेंगे जाके तो वो आपको 3 लाख, 3.5 लाख यूरो के अंदर। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, जी मैं एरो को यूरो कहता हूँ, यूरो को एरो कहता हूँ, तो ये अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। किसी कंट्री में यूरो यूज किया जाता है, लफ्ज लिखने में वो ई के साथ ही आएगा, तो किसी कंट्री में यूरो कहा जाता है। यहां पे अमूमन बोलने वाले जो लोग हैं यूरो बोलते हैं।
एरो भी बोलते हैं, किसी और कंट्री में चले जाए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, कहीं और चले जाए, एरो बोला जाता है, यारो भी बोला जाता है। तो ये फजूल किस्म के जो इस किस्म के कमेंट होते हैं ये मत किया करें अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों का। तो बहरहाल ये टॉपिक नहीं है, बात हो रही है लिथुआनिया की। लिथुआनिया को भी इसी तरीके से अब डेवलप किया जा रहा है। बिजनेसमैन जो भी है वो अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहा है वहां पे, लेबर सस्ती मिलती है, सामान वहां पे बनता है, बिकता यहां पे आके है। इसमें से सबसे ज्यादा हाथ जो है इस टाइम पे जॉब्स के हवाले से ट्रक ड्राइविंग, ट्रकिंग कंपनी बहुत सारी जो है वहां पे जा चुकी हैं, क्योंकि यहां पर जर्मनी के अंदर ट्रक ड्राइवर की बहुत हैवी सैलरी है। इनकी 6-6 हजार यूरो के करीब जो है सैलरी बनती है, जबकि इस टाइम लिथुआनिया के अंदर स्टार्ट की जो सैलरी है इनकी 1200-1500 यूरो है। हाँ, ओवर टाइम लगाकर वो 3000 यूरो तक पहुंचते हैं। जबकि इस वक्त जर्मन के अंदर जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, वो अगर ओवर टाइम भी साथ में डालें तो 7-7, 8-8 हजार यूरो वो कमा रहे हैं। उसकी निस्बत वो मतलब आधे भी नहीं है, जिसकी वजह से लेबर सस्ती मिलती है। एक तो वो अपने लोग मंगवा लेते हैं, अपनी मर्जी के लेबर मंगवा लेते हैं, काम होता है कम सैलरी पे, ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पे, ज़्यादा ओवर टाइम मतलब जो है वो देते हैं, वो प्रोडक्ट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऐसी कंट्रियों के अंदर काम जल्दी मिलता है। और इसके साथ साथ ऐसी कंट्रियों के अंदर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, पेपर्स वर्क जो है इजी होता है बनिस्बत दूसरी कंट्रियों के। काम आसानी से हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है, पेपर वर्क जो भी है दूसरी कंट्रियों में बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे आपको एक नया आदमी आता है टीआरसी बनवाने के लिए 4-4 महीने लग जाते हैं, और लिथुआनिया ने अब कहा है जी कि हम जिसको वर्क परमिट देंगे साथ में उसी वक्त उसको उसका टीआरसी कार्ड भी सेंड करेंगे। इस वक्त जो जॉब अवेलेबल हैं ये भी मैं बताता हूं कि ढूंढनी कैसे है आपने। ट्रक ड्राइविंग सबसे आगे है इस टाइम पे, क्योंकि ये टीम वर्क होता है ट्रक ड्राइविंग का। यहां पे उन्होंने पूरे शेंगन में चलना होता है। जितनी कंट्रियां इस वक्त शेंगन के अंदर आ चुकी हुई हैं, इस वक्त गालिबन 29-30 के करीब कंट्रीज हैं, उन सब में उन्होंने माल सप्लाई करना होता है। रात दिन वो चलते रहते हैं, वहां से उठाया वहां, उस कंट्री से उठाया उस कंट्री में। नंबर 1 पे इस वक्त ट्रक ड्राइविंग है। ट्रक ड्राइविंग अगर आपको आती है, बहुत सारे मैंने लोग देखा है लिथुआनिया के अंदर जो कि मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, सऊदीया से, दुबई से, ओमान से, कतर से, इन कंट्रियों से आ रहे हैं। तो अगर वो आ सकते हैं आप भी आ सकते हैं। तरीकाकार भी मैं बताता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन तरीके के साथ होगी, उसका तरीका आपको समझ आएगा। ट्रक ड्राइविंग के अलावा वेयर हाउस बहुत सारे खुल गए हैं यहाँ पे। जाहिर है जहाँ पे ट्रक ड्राइविंग का काम ज़्यादा होगा वहाँ पे वेयर हाउस भी होंगे, डिफरेंस किस्म का सामान होता है वहाँ पे बनता है। फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो डेवलपिंग हो रही है, फैक्ट्रीज बन रही हैं बहुत ज़्यादा। आईटी के जो काम जानने वाले हैं वो तो हाई डिमांड में आ जाते हैं, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, और उनकी जॉब जो है वो तो आपके लिए ऑफर भी रख दी है आईटी इंजीनियरिंग डॉक्टर्स वगैरह के लिए, कि वो आपको आते ही आपके हेल्प एक बोनस जो है वो आपको दिया जाएगा, जो कि 3000 से लेके 5000 यूरो तक आपको बोनस दिया जाएगा, वन टाइम ओनली। हाँ, ये देख लें कि ये अच्छे तरीके से सुन लें कि ये हर बंदे के लिए ये वाला बोनस नहीं होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा फिर लोग बाद में जो है वो कमेंट करते हैं बैड किस्म के, जी आपने तो कहा था बोनस मिलेगा, वो तो बोनस हमें तो मिला नहीं है। तो भाई ये बोनस जो है ये हकदार है इनके जो आईटी का काम जानते हैं, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर्स हैं। मे बी इसके अंदर जो हेल्थ के रिलेटेड जो काम करने वाले आएंगे, नर्सिंग वगैरह, में भी उनको भी कुछ मिले। ये हर एक के लिए ये बोनस नहीं होगा।
अगर आप इसके अंदर आए हैं, किसी लेबर के अंदर आए हैं, ब्लू कॉलर के अंदर आए हैं, तो आपको ये बोनस नहीं मिलेगा। सैलरी की जहाँ तक बात है तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और गलत बयानी करते हैं कि जी आपको 3,000 यूरो जो है सैलरी मिल जाएगी, 4,000 यूरो सैलरी मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल लेबर की जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो मंजूर की हुई है सैलरी 700 से लेकर 750 यूरो है स्टार्टिंग सैलरी। हाँ, बाद में वो बढ़ती है, वो एक अलग बात है। टाइम के साथ साथ हर चीज़ जो है वो आगे जाती है। और ट्रक ड्राइवर जो हैं उनकी जो सैलरी है वो कम से कम जो है वो स्टार्टिंग जो 1400-1500 से स्टार्ट होती है, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा और पैसा कमाते हैं क्योंकि उनका ओवर टाइम बहुत आता है बीच में। क्योंकि वो महीना महीना 2-2 महीने जो हैं वो वापस लिथुआनिया के अंदर वापस नहीं आते, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। उनको काम ही ऐसा दिया जाता है कि अगर लिथुआनिया से उन्होंने माल लोड किया तो वो पोलैंड जा रहे हैं, पोलैंड से आगे उन्होंने वहाँ से माल लोड किया, फिर किसी और कंट्री में निकल जाते हैं। इस तरह करते करते उनको 3-3 4-4 मंथ जो हैं वो बाहर ही लग जाते हैं। उनका खाना पीना सोना जो भी होता है वो ट्रकिंग के अंदर ही होता है, ट्रकों के अंदर होता है। तो इसलिए उनकी सैलरी जो है काफ़ी है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रेस्टोरेंट का बहुत ज़्यादा काम है, उसके अंदर काम करने वाले की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही है। इंडस्ट्री के अंदर जिसको हम ब्लू कॉलर बोलते हैं, चेन के ऊपर काम होता है, उनकी भी इतनी सैलरी है, तकरीबन 700 750 स्टार्टिंग रेट जो है उनका यही बनता है। तो कोई भी बंदा इसके ऊपर गलत बयानी के ऊपर ना जाए। मुझे नहीं समझ आती कि गलत बयानी क्यों की जाती है। जी आपको 3,000 सैलरी मिल जाएगी, 2,000 यूरो सैलरी मिल जाएगी। भाई ऐसी इतनी सैलरियाँ जो हैं जो बहुत हाई क्लास की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी मुश्किल है इतनी सैलरी मिलती है, लेकिन स्टार्ट में इतनी सैलरी वहाँ भी नहीं मिलती। वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,500-1,600 यूरो जो है वो सैलरी मिलती है। जर्मन जैसी कंट्री के अंदर अगर आप न्यू कमर हैं तो इतनी सैलरी 1,400-1,500 यूरो जो है आपको मिलती है। तो आप लिथुआनिया के अंदर उनको 3-3 हज़ार रुपया कह रहे हैं जी, 3-3 हज़ार यूरो जो है आपकी सैलरी होगी। को खुदा का खौफ करें, गलत बयानी से काम मत लिया करें। और भोली सी कौम है ये हमारी, ये बात के ऊपर यकीन कर जाती है, ख्वाब देखना शुरू कर देती हैं। तो गलत बयानी मत किया करें। हकीकत जो है, क्योंकि व्यूज़ तो आपको वही आने हैं। अगर आप सही बात करेंगे तब भी वही व्यूज़ आने हैं, अगर आप गलत बात करेंगे तब भी वही व्यूज़ आने हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, गलत मिसगाइड मत किया करें। जो भी है हकीकत के ऊपर मबनी वही बात किया करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।